हेलो फ्यूचर नर्स, वेलकम बैक टू ग्लोब नर्सिंग, जहां नर्सिंग की कॉन्सेप्ट को बनाया जाता है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज हम बात करेंगे एक बेसिक बट लाइफ सेविंग इक्विपमेंट के बारे में, जो कि आपको डायग्राम में पता ही चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। बट ये है बहुत बेसिक, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में आपके लिए बोनस पॉइंट है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपका क्लिनिकल बेस से, प्रैक्टिकल बेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका कॉमनली जो एग्ज़ाम होते हैं इसमें इसके बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो आज आपको मैं बताऊंगा हर एक पार्ट के बारे में, उसका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहला पार्ट होता है आपका फ्लो एडजस्टमेंट रेगुलेटर या आउटलेट। तो सबसे पहले ये आपका जो फ्लो एडजस्टमेंट रेगुलेटर होता है, ये क्या है? यह एक क्या कहते हैं, मीटर होता है जो आप देख रहे होंगे। ये जो मीटर होता है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है उसे कंट्रोल किया जाता है। मतलब पे, हम पेशेंट को जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं या जो पेशेंट को जो ऑक्सीजन दी जा रही है वो अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर दी जा रही है। बट और डॉक्टर ने बोला है कि जैसे 1 MP है बल, 1 LPM है या 2 LPM है या 5 LPM तक हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट को हम ऑक्सीजन मॉनिटर हम कर सकते हैं इसके थ्रू। और इसमें आप देख रहे हैं ये ट्यूबिंग कनेक्टिंग, देखो ये आप ट्यूबिंग देख रहे होंगे ना। इसमें क्या करते हैं, जो ट्यूब होता है, जो मास्क की जो जो आपका ऑक्सीजन मास्क होता है उसकी ट्यूबिंग को हम इसमें कनेक्ट करते हैं, और जो मास्क होता है वो पेशेंट को लगा दिया जाता है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के द्वारा पेशेंट को क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड दी जाती है। देन अब आप देखेंगे ह्यूमिडिफायर बोतल। जो ह्यूमिडिफायर बोतल क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो ह्यूमिडिफायर बोतल होती है उसमें ऑक्सीजन ड्राई होती है। और क्या होता है, अगर हम इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पेशेंट को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऑक्सीजन दी जाएगी तो इससे क्या है, जो नेजल म्यूकोसा है उसकी वो ड्राई हो सकती है। तो इसमें क्या होता है, इस बोतल में, जो आप जो बोतल देख रहे हैं, इस बोतल में हम क्या कहते हैं, स्टेराइल वाटर होता है, जिससे ऑक्सीजन को मॉइस्ट बनाया जाता है और पेशेंट को इरिटेशन इसमें नहीं होती है। बट क्या होता है, इसमें भी इसका एक लेवल होता है, इसमें मार्किंग होती है, उस मार्किंग तक ही हम क्या करते हैं, स्टेराइल वाटर को हम इसमें फिल करते हैं या इसमें स्टेराइल वाटर को हम डालते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हम अगर पेशेंट को डायरेक्ट ऑक्सीजन देंगे तो पेशेंट का जो नेजल है, उसकी जो नाक है, उसमें जो उसमें क्या होगा, ड्राइनेस आ जाएगी। जो ड्राइनेस आ जाएगी तो पेशेंट को क्या होगा, इरिटेट होगा पेशेंट को। अगर पेशेंट को ज़्यादा ड्राइनेस आ जाएगा, पेशेंट इरिटेट होगा। अगर रबिंग भी कर लेगा वो, तो उसमें क्या होगा, ब्लीडिंग होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर में जो आपका फ्लोमीटर रेगुलेटर है, जो फ्लोमीटर एडजस्टमेंट है, इसका क्या रोल होता है आपका, और जो ह्यूमिडिफायर है इसका क्या रोल होता है, ये आपको समझ आ गया होगा। देन अब हम देख रहे हैं व्हील टैप नो वैल्यू। ठीक है, ये क्या है, यही एक जो इस सिलेंडर को ऑन या ऑफ किया जाता है। इससे क्या है, सिलेंडर को ऑन या ऑफ किया जाता है। मेरा मतलब था कि सिलेंडर को ऑक्सीजन, पेशेंट को हमें ऑक्सीजन देनी है तो हम ऑन करेंगे, पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देनी है, ठीक है, सफिशिएंट हो गया, पेशेंट हमारा हेल्दी या कोई कंडीशन नहीं है उसकी, तो हम इससे क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन देना चाहें, सबसे पहले इसे नॉक को घुमाते हैं, जो नोक दी साइड से जो नोक दी इसे घुमाते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, पेशेंट के सिलेंडर जो आपका व्हील टाइप होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन दी जाने के लिए इसे हम ऑन या ऑफ भी करते हैं। देन अगला है आपका स्टैंडर्ड कैरी। स्टैंड कैरी क्या है, स्टैंड कैरी जो कि बर्ड से क्लियर हो रहा है, स्टैंड कैरी है आपका जो लास्ट पार्ट है स्टैंड कैरी। इसमें इसका काम होता है सिलेंडर को आसानी से मूव कराना, स्पेशली इमरजेंसी सिचुएशन में आता है। मतलब क्या है कि जब पेशेंट आपका बेडेड होता है, हो सकता है पेशेंट आपको हमेशा ऐसा नहीं है, पेशेंट हमेशा आपको नॉर्मल पेशेंट मिले, आपको कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो सिलेंडर को पेशेंट के पास ले जाया जाता है। तो इससे क्या है, बहुत ईजिली वे में जो सिलेंडर होता है उसे हम पेशेंट के पास हम उसे ले जाते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड हम करते हैं। ठीक है, देन है आपका सिलेंडर। जो सिलेंडर है, सिलेंडर क्या है, सिलेंडर ये एक बड़ा टैंक होता है, जो कि आप देखना है, इसका जो कलर आपका ब्लैक एंड व्हाइट है। ठीक है, ये एक बड़ा टैंक होता है। कंप्रेसर क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन स्टोर होती है और इससे हम सिंपल सिलेंडर भी कहते हैं।
ये काफ़ी इसमें क्या होता है, काफ़ी प्रेशर होता है और इसमें ये इसकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो यहाँ तक की जो वीडियो थी, यहाँ मैंने जितने पार्ट आपको मेंशन किए थे, फ्लो मीटर एडजस्टमेंट है, आपका फ्लो मीटर है, ह्यूमिडिफायर है, व्हील टाइप है, सिलेंडर है, स्टैंडर कैरी है, तो इन सारे जो पार्ट्स हैं, इन सारे पार्ट्स का आपको पता चल गया होगा कि किस पार्ट का क्या रोल होता है और किस तरीके से, किस वे में हम इसे यूज करते हैं, और वे मतलब क्या, किस तरीके से हम इसे ऑन ऑफ करते हैं। इसकी डेफिनेशन सभी आप सभी लोगों ने पढ़ी होगी, ये कोई कॉमन, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बट क्या है क्रिटिकल कहाँ पे हो जाता है, इसके पार्ट्स के यूज नहीं पता होते हैं, तब ये टॉपिक क्या होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। तो फ्यूचर नर्स, आज हमने क्या सीखा है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर के पार्ट्स, उसके काम और उसकी सेफ्टी। तो आज के टॉपिक में उन्होंने जो सीखा है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ही आप शेयर करेंगे उतना ही हम लोगों तक हेल्प, जो हमारा मेन मोटिव है हमारे डिलोप नर्सिंग का, कि लोगों की हेल्प करना, उनके जो नर्सिंग का जो कंटेंट है उनके लिए प्रोवाइड कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें हमारी हेल्प होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक आपके लिए कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। किसी भी टॉपिक की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं कि हाँ सर उस टॉपिक की पीडीएफ दीजिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए कि सर इस टॉपिक की हमें पीडीएफ प्रोवाइड कराइएगा, तो हम आपको उस टॉपिक की पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। और प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम का शेड्यूल आपका आ चुका है, किस डेट में आपके एग्ज़ाम होने हैं, कॉलेज फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आपके, और किस में क्या होना है, तो प्लीज़ फोकस कीजिएगा, सारे टॉपिकों को रिवाइज कीजिएगा। और कुछ टाइम बाद मैं आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेके आने वाला हूँ, जैसे क्वेश्चन पेपर है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, इसकी सीरीज भी लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली वीडियो में। टेक केयर।